का होता है, को जो निरपेक्ष अपूर्णांक को हम लोग कहते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक, अपवर्तनांक, और दूसरे को हम लोग कहते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक, दूसरे को हम लोग कहेंगे सापेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक और सापेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक, दूसरे को हम लोग क्या कहते हैं सापेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है, जी भैया पीडीएफ हो सकती है हम लोग, ठीक है, अगली क्लास होती है तो ठीक ठीक। एक दूसरे को अब समझो निरपेक्ष अपवर्तनांक और सापेक्ष अपवर्तनांक, जिसमें पहला माध्यम को कह सकते हैं कि y के सापेक्ष किसी माध्यम का अपवर्तनांक होता है, उस अपवर्तनांक को हम लोग निरपेक्ष एन जी या यन लिखें, इसका सूत्र हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, प्रकाश की चाल में वायु में प्रकाश की और बटे हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक को हम क्या कहते हैं बेटा, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। क्या बताइए आप लोगों को वीडियो और दोनों क्लियर है? वीडियो और ऑडियो दोनों ही आवाजें सही जा रही हैं? क्या ऑडियो दोनों ही सही जा रही है? आदित्य जी कह रहे हैं, ठीक है, सदन सर कह रहे हैं। अच्छा भैया, हाँ अभी बताइए, क्या आप लोगों को वीडियो ऑडियो अब सही प्रोवाइड हो पा रही है? क्या आपको वीडियो और ऑडियो अब सही प्रोवाइड हो पा रही है? जी भैया, जी 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 भैया, धन्यवाद, जी जी जी। बिल्कुल, बहुत अच्छे। अब चलिए बेटा, आ जाते हैं हम लोग टॉपिक पे। हम लोग ऐसे ही पढ़ते हैं कि बाकी थोड़ा बहुत टेक्निकल इश्यू तो हो ही जाती है, नेटवर्क तो छत पे लगवाए नहीं है ना? तो चलिए समझते हैं कैसे क्या टॉपिक है। तो एक अपवर्तनांक के बारे में बता रहे थे बेटा, आज हम लोग का जो टॉपिक है अपवर्तनांक का है। अपवर्तनांक किसे कहेंगे? अपवर्तनांक दो प्रकार का होता है। अच्छा, अपवर्तनांक याद रखिएगा, अणुओं की सापेक्षिक स्थिति को व्यक्त करने को हम लोग अपवर्तनांक कहते हैं। दो प्रकार का होता है, एक होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक और दूसरा होता है सापेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक किसे कहते हैं? वायु के सापेक्ष किसी के अपवर्तनांक को हम लोग कहते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक। फार्मूला क्या होता है? n इक्वल टू होता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बट स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, निर्वात में प्रकाश की चाल या वायु में प्रकाश की चाल बटे किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, बट इसका सूत्र होता है n इक्वल टू सी अपान n इक्वल टू सी अपान n इक्वल टू सी अपान भी। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिएगा, निरपेक्ष जो अपवर्तनांक होता है उसमें आपका एक माध्यम जो होता है वायु होता है और दूसरा माध्यम
कोई दिया गया माध्यम, जैसे जल होता है, कांच होता है, ये सभी होते हैं। जल या कांच या अन्य कोई दिया गया क्या होता है भाई, माध्यम होता है, उसे हम लोग कहते हैं अपूर्णांक। तो चलिए बेटा, हम लोग समझते हैं अपूर्णांक क्या आपको निरपेक्ष अपूर्णांक समझ में आया? y के सापेक्ष किसी भी पदार्थ के अपूर्णांक को हम लोग निरपेक्ष अपूर्णांक कहते हैं। y के सापेक्ष किसी भी पदार्थ के अपूर्णांक को हम लोग बेटा क्या कहते हैं, निरपेक्ष अपूर्णांक कहते हैं। क्या आपको मेरी बातें समझ में आई? क्या आप लोगों को मेरी बातें समझ में आई? फटाफट कमेंट करके बताएं। जी भैया जी। अच्छा, यन और सी क्या है, अब चलिए समझते हैं। एक भाई साहब हैं, हमारे प्रिय मित्र कह रहे हैं कि यन और सी क्या है। चलिए समझते हैं यन और सी क्या है, हम लोग समझते हैं। अब आप लोग हेडिंग लगा लेंगे निरपेक्ष अपूर्णांक। निरपेक्ष अपूर्णांक हम लोग हेडिंग लगा लेंगे भैया, निरपेक्ष अपूर्णांक। समझे निरपेक्ष अपूर्णांक क्या है भाई? यन बराबर होता है निर्वात में, निर्वात में, निर्वात में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल बटे होता है माध्यम में प्रकाश की चाल। माध्यम में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल, इन दोनों के अनुपात को y दिए गए माध्यम का कहते हैं अपूर्णांक कहते हैं। दो माध्यमों में प्रकाश की चालों का अनुपात उनका आपेक्षिक अपूर्णांक कहलाता है। उनका आपेक्षिक क्या कहलाता है, अपूर्णांक कहलाता है। निर्वात में प्रकाश की चाल बटे क्या होता है, माध्यम में प्रकाश की चाल। निरपेक्ष अपूर्णांक होता है निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। हम इसको बेटा ऐसे कर सकते हैं कि n इक्वल टू, भैया निर्वात में प्रकाश की चाल तो c से प्रदर्शित करते हैं और माध्यम में प्रकाश की चाल को किससे, v से। और याद हो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है c बराबर 3 गुणे 10⁸ मीटर पर क्या होती है, सेकंड। c बराबर होता है 3 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकंड। भाई होती है प्रकाश की चाल कि नहीं होती? फटाफट कमेंट करते रहिए भाई, तब की तो मजा आएगा, है ना? बताओ, निर्वात में प्रकाश की चाल इतनी होती है 3 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकंड? हाँ बिल्कुल भैया, काहे नहीं होगी जी। संदन जी, जी बिल्कुल भैया। शिवम भाई भी अपने हाँ कर रहे हैं, बिल्कुल सही भैया। अंकित भी हाँ कर रहे हैं, जी बिल्कुल, काहे नहीं होगी, बिल्कुल होती भैया, यही होती है। और ये भी जो है उस माध्यम में प्रकाश की चाल है जिस माध्यम में अपवर्तनांक लेस भी होता है, मात्रकहीन और बीमाहीन होता है। मात्रकहीन और बीमाहीन होता है। अब कोई बता सकता है क्यों? कोई बता सकता है बेटा क्यों ऐसा काहे होता है? भाई मात्रकहीन और बीमाहीन तो होता ही है, लेकिन कौन बता सकता है कि ऐसा होता क्यों? हाँ जी, बताइए, फटाफट बताइए, ऐसा होता क्यों है? हम्म। पहले जीतने वाले को सबसे पहले हम टॉफी देखेंगे, एक टॉफी देंगे आज। बोलिए, बता सकते हैं कि ये मात्रकहीन और बीमाहीन क्यों? हाँ जी, बताइए भाई, यह मात्रकहीन और बीमाहीन क्यों होते हैं? आहा। हाँ जी बताइए, ये मात्रकहीन और बीमाहीन क्यों होते हैं?
चलिए बेटा देखते हैं। देखो ध्यान से, ये भी प्रकाश की चाल है, ये भी प्रकाश की चाल है भाई। ये तो निर्वात में है, ये किसी माध्यम में, लेकिन है तो चाल ना। ये भी प्रकाश की चाल है, ये भी प्रकाश की चाल है, और दोनों ही चाल का अनुपात है, इसलिए यह मात्रहीन और बीमाहीन होता है। इसलिए यह मात्रहीन और यह बीमाहीन होता है। इसलिए यह मात्रहीन और बीमाहीन होता है। क्या आपको वीडियो ऑडियो दोनों सही प्रोवाइड हो पा रही है? आपको वीडियो और ऑडियो दोनों ही सही प्रोवाइड हो पा रही है कि नहीं? फटाफट काउंट करें। चलिए भैया अब हेडिंग डालेंगे निरपेक्ष मात्रक। निरपेक्ष मात्रक, अब समझते हैं निरपेक्ष मात्रक क्या है। चलिए निरपेक्ष मात्रक, अच्छा निरपेक्ष मात्रक हम लोग समझ लेते हैं, समझ लिए हैं सापेक्ष मात्रक। वायु के सापेक्ष किसी भी पदार्थ के, वायु के सापेक्ष किसी भी पदार्थ का अपर्तनांक उसका आपेक्षिक अपर्तनांक रहता है कि निरपेक्ष अपर्तनांक, निरपेक्ष अपर्तनांक रहता है। अब हेडिंग डालेंगे सापेक्ष अपर्तनांक या आपेक्षिक अपर्तनांक भी कहते हैं। सापेक्ष अपवर्तनांक, सापेक्ष अपर्तनांक किसे कहते हैं ये समझते हैं। ठीक, जैसे अगर हम लिख दें 1n2, तो पहले हम समझ लेते हैं 1n2 का मतलब होता है। 1n2 को हम लोग कहते हैं भैया दोनों का, सचिन कह रहे हैं कि दोनों में कट जाएगी। हाँ ठीक ठीक ठीक, बिल्कुल भैया, बिल्कुल बिल्कुल जी अमीन से, बिल्कुल भैया। अच्छा बताइए सापेक्ष अपर्तनांक किसे कहेंगे? आपको हम कल बताए थे 1n2 का मतलब, 1n2 का मतलब होता है पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपर्तनांक। 1n2 मतलब होता है पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपर्तनांक। और इसका सूत्र लिखेंगे तो लिखेंगे स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल, बटे होता है, बटे क्या होता है स्पीड ऑफ लाइट माध्यम में प्रकाश चाल के अनुपात, पहले माध्यम में प्रकाश दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को सापेक्ष, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का क्या कहते हैं अपर्तनांक कहते हैं। क्या आपको ये बात समझ में आई? क्या आपको ये बातें समझ में आई? पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम के अपर्तनांक को, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपर्तनांक किसे कहते हैं? अच्छा सत्येंद्र जी कह रहे नहीं जी, सत्येंद्र जी आपकी कोई इसमें मिस्टेक नहीं है, थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम है इसलिए थोड़ा सा डिस्टर्ब है क्लास आज। तो समझिए प्रकाश का अपर्तनांक किसे कहते हैं पहले समझते हैं हम लोग, और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहले माध्यम में प्रकाश की चाल तथा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपर्तनांक कहते हैं। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का क्या कहते हैं? अपर्तनांक कहते हैं। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम के, देखो लिखे हैं स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम, पहले माध्यम के सापेक्ष तथा पहले माध्यम के सापेक्ष क्या लिखे हैं स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम। तो लिखे हैं क्या पहले माध्यम में प्रकाश की चाल, बट लिखे हैं स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम, दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल v1 by v2, इसी को हम लोग कहेंगे 1n2। और याद रखना 1n2 का मतलब होता है पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपर्तनांक। अच्छा बेटा अगर हम लोग 2n1 लिखते तो क्या होता है? इसका मतलब होता है v2 by v, और इसको हम लोग कहते हैं दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपर्तनांक। अच्छा पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपर्तनांक किसे कहेंगे? पहले माध्यम में प्रकाश की चाल तथा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपर्तनांक कहते हैं। पहले माध्यम में प्रकाश की चाल तथा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का क्या कहेंगे? अपर्तनांक कहेंगे। और 2n1 का मतलब, 2n1 का मतलब होता है दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपर्तनांक।
2n1 का मतलब होता है दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक, और ये हो जाएगा v2 बाई क्या v1। इसका मतलब दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल तथा पहले माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। क्या आपको मेरी इतनी बातें समझ में आई? फटाफट कमेंट करके बताइए, क्या आपको ये टॉपिक समझ में आ गया? हाँ जी, तुरंत तुरंत कमेंट करें। आलोक जी करें हाँ जी, आदित्य जी भैया, आदित्य भाई, स्वयं भाई भी जी जी बिल्कुल खूब बहुत, अनिकेत भाई भी बिल्कुल बहुत अच्छा था, और अंशुमान भी बता रहे हैं जी सर। ठीक, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल तथा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। अगर इसी का उल्टा कहेंगे, दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल तथा पहले माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का क्या कहेंगे, अपवर्तनांक कहते हैं। दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का क्या कहेंगे बेटा, अपवर्तनांक कहेंगे। ठीक ठीक, अच्छा जी भैया जी जी सचिन, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक किसे कहेंगे? पहले माध्यम में प्रकाश की चाल तथा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को पहले माध्यम के साथ अपवर्तनांक। तो दूसरे माध्यम के साथ दूसरे माध्यम तथा पहले माध्यम में प्रकाश दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले। ठीक, चलो बेटा अब देखते हैं, ये आपको इतनी बातें समझ में आई जी। अच्छा, कितने लोग बता सकते हैं कि इसकी मात्रक और बीमा क्या हो? हाँ जी, इसका मात्रक और बीमा निकालना, और जो निकाल लेगा मात्रक और बीमा उसको अभी के अभी इसी के, अच्छा उतारेंगे इसको अभी के अभी इसी दम पर एक टॉपिक लाएंगे। हाँ जी, जितने लोग निकाल सकते हैं मात्रक और बीमा, जी जी, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का मात्रक और बीमा निकाल दीजिए। जी भी बताइए फटाफट। हाँ हाँ, हाँ जी बुलाइए। सचिन कह रहे हैं बीमाहीन बीमाहीन होगी अरे आदित्य भाई क्या नहीं होती, कम से कम इतना बता दो भाई। जी बताइए आगे। सतेंद्र कहाँ हो भाई तुम? मात्रकहीन और बीमाहीन होता है। अच्छा बीमा, आदित्य तिवारी जी कह रहे हैं बीमा नहीं होती भैया। चल आगे बताओ, और कोई? रिंग डोंग रिंग रिंग रिंग, फटाफट बताओ। हाँ जी, मात्रकहीन और बीमाहीन होती है कि नहीं होती? बोलिए। ठीक भैया, चलिए हेडिंग डालेंगे इसके बाद, समझ गए हम। हेडिंग आप डालेंगे प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। अब चलिए समझते हैं प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। मान लीजिए हमारे पास ये दो माध्यम है, एक है विरल, एक है सघन। ये सघन, और यहां पर कोई प्रकाश किरण आ रही है इसमें, मान ले रहे हैं यहाँ पर कोई प्रकाश किरण है। अच्छा तो प्रकाश की किरण जब विरल से सघन की ओर जाती है तो अविलंब की ओर झुकती है कि अविलंब से दूर? फटाफट बताइए, अविलंब की ओर झुकती है कि अविलंब से दूर?
अवलंब की ओर झुकती है कि अवलंब से दूर हटती है? हाँ जी, बताइए। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, अविलंब की ओर झुकती है कि अविलंब से दूर हटती है? ठीक है, झुकती है। अंशुमान जी कह रहे हैं झुकती है। ठीक, शिवम जी भी कह रहे हैं झुकती है, बिल्कुल सही है। अंशुमान भाई, शिवम भाई आपका भी बिल्कुल सही है। दीपक आज नहीं है क्या हमें? जी भैया, झुकती है कि दूर हटती है? अजी, झुकती है कि दूर हटती है, ये बताना है आपको। अंकित जी कह रहे हैं झुकती है, बिल्कुल भैया, बिल्कुल झुकती है, बिल्कुल भैया। और आपको याद हो तो इस आने वाली किरण को आपतित किरण, ठीक है, इसको आपतित किरण, और बेटा इसको अभिलंब कहते हैं। इनके बीच जो कोण बनता है उसे आपतन कोण, और इसमें जो कोण बनता है उसे क्या कहते हैं? अपवर्तन कोण। इसको हम पहला माध्यम, और इसको कौन सा माध्यम मान रहे हैं? दूसरा माध्यम। इसको हम पहला माध्यम और दूसरे वाले को दूसरा माध्यम मान रहे हैं। हाँ जी, इसको पहला माध्यम और इसको दूसरा माध्यम। अब यहां से कॉन्सेप्ट ये हो गया कि जब प्रकाश की किरण, क्या किरण पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही हो, जो दिख रहा है आपको, जब प्रकाश की किरण जो है पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही हो, पहले माध्यम से इसमें दूसरे माध्यम में जा रही हो, तो भैया स्नेल का नियम लगाएंगे। आपतन कोण ये होगा, आपतन कोण की जगह साइन है, अपवर्तन कोण की जगह साइन आर का अनुपात एक नियतांक। अब देखो पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में, इसलिए इसको लिखेंगे 1n2। क्या लिखेंगे? 1n2। और याद हो तो इस नियम को हम लोग कौन सा नियम कहते हैं? बताइए, फटाफट कमेंट करो, बताइए इस नियम को हम लोग कौन सा नियम कहते हैं? इस नियम को हम लोग कौन सा नियम कहते हैं? हाँ भैया बताओ। इस नियम को हम लोग कौन सा नियम कहते हैं? स्नेल का नियम। कौन सा नियम? स्नेल जी। आलोक जी मिल गया, स्नेल का नियम जी। पहला जवाब दिया है आलोक जी ने, दूसरा जवाब दिया है शिवम कुमार जी ने, बिल्कुल भैया। और आदित्य भाई भी बता रहे हैं अपने स्नेल का नियम, बिल्कुल भैया, बिल्कुल बिल्कुल। जी भैया जी, बिल्कुल सही जवाब दिया है आप लोगों ने, बिल्कुल सही करेक्ट जवाब दिया है आपने। शिवलेश भाई भी अपने बता रहे हैं स्नेल का नियम, बिल्कुल स्नेल का नियम। क्या कहते हैं? स्नेल का नियम। अगर हम इसी को कहते हैं जब प्रकाश की किरण की किरण प्रकाश किरण दूसरे माध्यम से पहले माध्यम में जाती है, हम क्या कर देते हैं ना, इसी के मार्ग में एक दर्पण, इसी के मार्ग में क्या करते हैं? दर्पण। ये प्रकाश किरण आती और जैसे आती टकरा कर उसी में वापस क्या हो जाती? लौट जाती। अब पहले तो आ रही थी पहले से दूसरे में, लेकिन इस बार दूसरे से पहले आई, टकराई, टकरा के वापस लौट गई, अब दूसरे से पहले में जा रही है। ऐसी स्थिति में आपतन कोण हो गया आई आर, और अपवर्तन कोण क्या हो गया आर। आपतन कोण की जगह साइन आर, आपतन कोण की जगह साइन आर, तथा अपवर्तन कोण की जगह साइन आई का अनुपात एक नियतांक होता है, तो लिखते 2n। आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक क्या होता है? नियतांक होता है, जिसे हम लोग कहते हैं 2n1। बिल्कुल भैया, इसी को हम लोग कह देंगे 2n। हाँ, 2n बुझाती है मगर जाने का नहीं, आपको बताइए सकता हूँ। ठीक, 2n। अगर हम दोनों का गुणा करा देते, दोनों का गुणा कराते तो यही लिख सकते थे, क्या समीकरण एक और दो का, एक और दो का गुणा करने, एक और दो का गुणा करने, बेटा एक और दो का गुणा करेंगे, इसका और इसका, हमें साइन आई बटे साइन आर का गुणा करना है। इससे गुणा करना है, इससे साइन आर बटे साइन आई से, और किसका 1n2 का गुणा करना है 2n।
ये भैया साइन आई है, साइन आई से आई कैंसिल, साइन आर से आर कैंसिल। अब आ गया 1n2 इंटू 2n1 बराबर 1। 1n2 इंटू 2n1 बराबर क्या आ गया बेटा, 1। 1n2 इंटू 2n1 बराबर 1 आ गया। सर फिर से बताओ गुरु। ठीक, चलिए एक बार देख लीजिए, निखिल भाई कह रहे हैं फिर से बताइए गुरु जी। देखो, पहले प्रकाशकरण ऐसे आ रही थी, पहले माध्यम से दूसरे माध्यम। जब प्रकाशकरण पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी, तो अगर हम लोग स्नेल का रूल लगाए तो ये आपतन कोण आई होगा, अपवर्तन कोण क्या होगा, आपतन कोण की जगह साइन आई तथा अपवर्तन कोण की जगह साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता। मान लीजिए नियतांक क्या होगा, यन, क्लियर हो गया भाई। पहले से दूसरे में जा रही है, यहाँ लिखेंगे 1n। फिर हम क्या किए, इसी अपवर्तित किरण के मार्ग में दर्पण रख दिए। प्रकाश कण जिस दिशा में आ रही थी उसी दिशा में वापस लौट गई। अब प्रकाश कण दूसरे से पहले में जा रही है, दूसरे से क्या पहले में जा रही है, तो लिखे जब प्रकाश कण दूसरे से पहले में जाती है। अब आपतन कोण है आर, अपवर्तन कोण क्या है आई। आपतन कोण की जा साइन आर तथा अपवर्तन आपतन कोण की जा सॉरी आपतन कोण की जा साइन आर तथा अपवर्तन कोण की जा साइन आई का अनुपात एक नियतांक हो गया यन। लेकिन इस बार प्रकाश कण दूसरे से पहले में जा रही है, इसलिए लिखे 2n1। इसको दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं, और इसको पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम की क्या कहते हैं, अपवर्तनांक। दोनों का अगर गुणा करा लें, इसका और इसका, वर्गीय समीकरण 1 और 2 का गुणा करने पर साइन आई बटे साइन आर गुणे साइन आर बटे साइन आई, 1n2 का गुणा 2n1 से, 1n2 गुणे 2n1, साइन आर से साइन आर कैंसिल, साइन आई से साइन आई कैंसिल। अब आ गया 1n2 गुणे 2n1 बराबर क्या आ गया 1। बेटा इसी को प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत, इसी को प्रकाश की उत्क्रमणीयता का क्या कहते हैं, सिद्धांत। इसी को भैया हम लोग प्रकाश की उत्क्रमणीयता का क्या कहते हैं, सिद्धांत। इसी को प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत कहते हैं। भैया आज हम लोगों ने 2 टॉपिक बेटा समझ लिए हैं। एक, पहला हम बताया कि अपवर्तनांक किसे कहते हैं। अपवर्तनांक 2 प्रकार का होता है, एक निरपेक्ष अपवर्तनांक और दूसरा सापेक्ष अपवर्तनांक, या उसी को आपेक्षिक अपवर्तनांक भी कहते हैं। ठीक है, फिर आपको हम बताए कि उत्क्रमणीयता का सिद्धांत क्या होता है। क्या आपको दोनों टॉपिक समझ में आया? क्या आप लोगों को वो दोनों टॉपिक समझ में आया? विवेक जी कहें गुड नाइट, गुड नाइट विवेक। दोनों टॉपिक समझ में आया? जी भैया, सुरेश जी को समझ में आया जी। श्याम भाई भी कह रहे हैं जी मस्त। आलोक यादव जी भी हाँ सर। अंकित यादव भी हाँ सर, यस सर। ठीक, और तेज तो नहीं पढ़ा रहे? आदित्य तिवारी जी भी कह रहे हैं हाँ जी भैया जी, बिल्कुल सही यार। आज हम लोग की घर की पहली क्लास थी, इसलिए थोड़ा सा क्लास डिस्टर्ब था, और कल से आप लोगों की सचिन यादव जी कह रहे हैं क्या लिखे, सचिन यादव समझ नहीं पा रहे, क्या हिंदी में लिख दो। उत्कर्मा दित्य क्या है? अच्छा 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 अच्छा। उत्क्रमणीय बोलते हैं बेटा उसे, उत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय का मतलब उसकी दिशा परिवर्तन, उसकी दिशा परिवर्तन करने पर मार्ग में कोई फर्क ना पड़े। ठीक है विवेक जी, टाइम टाइम बेटा कर रहे हैं 7:30 बजे के आसपास से। ठीक है, हम नोटिफिकेशन डाल देंगे 10 मिनट पहले, आप देख भी सकते हैं, टाइम रखिएगा। ठीक, हाँ सचिन जी कर रहे हैं उत्क्रमणीय क्या है बेटा। आप देखो प्रकाश में पहले इस दिशा में आई है, अपवर्तन के पश्चात, लेकिन जब हमने दर्पण रखा तो देखो उसी दिशा में वापस भी तो लौट जाए, उसी दिशा में क्या हो रही है, वापस लौट जा रही है। इसी को हम लोग कहते हैं उत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय का मतलब मुख को उल्टा कर दो। ठीक, मुख को क्या कर दो, उल्टा। आपतित को कर दो अपवर्तित, और अपवर्तित को क्या कर दो, आपतित, उसका मतलब उत्क्रमणीय। ठीक ठीक, अंशुमान शर्मा जी, जी सर बहुत अच्छा जी भैया, सबको समझ में आएगा, टेंशन ना लीजिए। और जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को अगर आप लोग जोड़ सकें तो बिल्कुल जोड़िए, क्योंकि आप एक प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं हम लोग जी, बेहतर तरीके से पढ़ाएंगे। और टेंशन न लीजिए, कल से क्लास आप लोगों की पर्टिकुलर अपने टाइम पे शुरू हो जाएगी। तो आज हम लोग यहीं पे टॉपिक समाप्त करते हैं। ठीक, मिलते हैं कल 7:30 बजे, तब तक ले गुड नाइट ऑल ऑफ यू। लगे रहें, पढ़ते रहें एकदम मस्त। जय हिंद।
हेलो, गुड नाइट भैया, गुड नाइट, गुड नाइट। शिवम जी भी गुड नाइट, अंकित यादव जी भी गुड नाइट, सभी लोगों को भैया गुड नाइट। गुड नाइट भैया, गुड नाइट, अंकित भी, निखिल भी गुड नाइट भैया, गुड नाइट। चलिए मिलते हैं कल, ओके, बाय, टेक केयर।